हेलो एस्पिरेंट्स। तो फाइनली नीट 2025 में अब सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, सिर्फ 2 महीने। तो अगर अब आपकी छोटी सी भी मिस्टेक होती है इन 2 महीनों में, छोटी सी भी मिस्टेक, तो आपकी जो पूरे 10 महीने की मेहनत है वो पूरी वेस्ट चली जाएगी। अब वो छोटी सी मिस्टेक रिवीजन की हो सकती है कि रिवीजन कहीं से करना था, कहीं से कर लिया, कुछ पॉइंट्स छूट गए। टेस्ट की हो सकती है, टेस्ट एनालिसिस की हो सकती है कि आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए था, आपने कम टाइम दिया। जो चीजें आपको मिस्टेक नोटबुक बनानी थी वो नहीं बनाई आपने, ये सारी मिस्टेक्स हो गई। या तुम लोग कहीं शादी में चले गए, फेस्टिवल में चले गए, इन सब में चले गए, तो फिर तुम्हारा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए इन 2 महीनों में छोटी सी भी मिस्टेक मत करना। मैं थोड़ी सी एक बात बताता हूं कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने अपने उन ड्रॉपर सीनियर से पूछा था जिनके ज्यादा ड्रॉप्स थे कि आपने पिछले ड्रॉप में ऐसा क्या किया था कि आपसे नहीं हुआ था। तो उन्होंने सबसे ज्यादा यही कहा था कि मैं लास्ट के 2 महीनों में गांव घूमने चला गया था, ब्रेक पे चला गया था, 1 हफ्ते के ब्रेक पे गया था। और ये जो साइकिल टूटती है उसके बाद फिर बन नहीं पाती। इस वजह से अभी बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना, कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक मत आने देना। ठीक है, मैं आज की वीडियो स्पेशली बना रहा हूं कि 1 हफ्ते के बाद से रमजान स्टार्ट होने वाला है। और रमजान एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि फास्टिंग है, रोजा है सुबह से शाम तक, तो उसमें पढ़ कैसे पाएंगे। इफ्तार के बाद पेट भर जाता है तो सो जाते हैं, उसके बाद टाइम नहीं बचता। और रात में तो खैर सोना है ही। ठीक है, तो ये पूरा मिला जुला के सोने और खाने इन्हीं सब में पूरा गुजर जाता है और रोजे में गुजर जाता है। तो ओवरऑल पढ़ाई नहीं हो पाती है। ठीक है, ऐसा मैंने बहुत बच्चों से सुना भी है। मैं अपने बारे में अगर तुम्हें बताऊं तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2024, 685 आए थे मेरे। तो 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट था। मेरे बोर्ड्स चल रहे थे रमजान में, मेरे मॉक टेस्ट चल रहे थे, टेस्ट हो रहे थे, रिवीजन करना था, सब कुछ करना था, टेस्ट एनालिसिस करना था। साथ ही साथ रात में मुझे तरावी पढ़ानी थी, पढ़नी नहीं पढ़ानी थी, क्योंकि मैं हाफिज हूं। तो मुझे तरावी पढ़ानी थी, उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। तो अब तुम सोच लो, मैं सुबह में बोर्ड्स दे के आता था 12-1 बजे तक, बोर्ड्स दिया, उसके बाद मैं आके 2 बजे 3 बजे फिर मॉक टेस्ट देने जाता, मॉक टेस्ट देकर आता, फिर टेस्ट का एनालिसिस करता बैठकर, फिर उसके बाद तरावी का पूरा काम करता, फिर रात में रिवीजन करता। ये मेरी स्ट्रेटजी थी। समझ आई बात कि मैंने स्टार्टिंग से कैसे किया कि मैंने बोर्ड्स दिया, तैयारी नहीं, बोर्ड्स दिया जाकर, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दिया, टेस्ट एनालिसिस किया, टेस्ट के एनालिसिस करने के बाद रिवीजन भी किया, तरावी भी पढ़ाया, सारा टाइम मैनेज हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको रमजान को ये बहाना बनाकर नहीं चलना है कि रमजान आ गया, ये परेशानी होगी, वो कुछ नहीं होने वाला। वो आपके लिए और अच्छी बात होती है। पता है कैसे मैंने इसे पॉजिटिव वे में कैसे लिया था कि अब ना तो खाना है ना पीना है, तो उसके लिए कोई टाइम नहीं। आधा आधा घंटा जो खाने में जाता है वो बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा। अब जब खाना आएगा नहीं तो जाने के लिए भी टाइम नहीं चाहिए, तो इसके हिसाब से आपका और टाइम बच जाता है। तो ओवरऑल तुम्हारा बहुत टाइम कंज्यूम होने से बच जाता है। ठीक है, तो इसके लिए तुम अपने पॉजिटिव वे में लो, सिंपल सा शेड्यूल बनाओ। तुम्हें कोई कोचिंग वोचिंग जाना नहीं है, स्कूल जाना नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें सिंपल रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, टेस्ट एनालिसिस करना है, मिस्टेक नोटबुक, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन्हीं सारी कुछ चीजों में तुम्हारी गाड़ी घूमती रहेगी। कुछ वन शॉट देख लिया, कुछ उत्थान देख लिए, कुछ उम्मीद देख लिए, इन्हीं सब में तुम्हारा घूमता रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, सुबह उठो, चाहे लेट उठ रहे हो चाहे जल्दी उठ रहे हो, जैसे उठने का मन है तुम्हारा उठो। अब सेहरी अगर सुबह में करोगे और फजर पढ़ के सोओगे तो तुम उठोगे 10 बजे तक। ठीक है, तो अगर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी उठ रहे हो तुम, ठीक है, अगर 12 बजे उठ रहे हो मान लो, इफ इन केस, तो 12 बजे के बाद तुम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 घंटे तुम आराम से बैठ के पढ़ो। अब तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, 6 बजे तक आराम से पढ़ो बैठकर, या 5 बजे तक, एटलीस्ट 5 बजे तक तो पढ़ो। ठीक है, 5-6 बजे तक पढ़ रहे हो। ये एक्सट्रीम केस है कि तुम 12 बजे उठ रहे हो, जबकि तुम्हें उठना है 10 ही बजे, 11 बजे। नीट एस्पिरेंट हो, नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5-6 घंटे तुमने यहां पे पढ़ लिए। इसमें पढ़ना क्या है, तुम्हें स्टार्टिंग रिवीजन से करो, बायोलॉजी रिवीजन, केमिस्ट्री रिवीजन, जो कि तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे जब इंजन स्टार्ट हो तो फिर उसके बाद आओ तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तुम्हें अगर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, तुम्हें कोई मॉक टेस्ट देना है, तुम्हें कुछ भी करना है, उसके हिसाब से तुम अपना मैनेज करो टाइम।
और उसके बाद इफ्तार करने के बाद थोड़ा आराम कर लो, रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं। बट मैं थोड़ा सा, मुझे तरावी पढ़ानी होती थी, मैं उसके लिए तैयारी करने लगता था। तो तुम लोगों को अगर थोड़ा आराम करना हो, थोड़ा नमाज उन सब में टाइम देना हो, दो, ठीक है, आराम से दो। और उसके बाद पूरा फ्री हो जाओ, पूरा आराम से टाइम दो, सेटिस्फैक्शन ले लो पूरा। 10 बजे के बाद फिर पढ़ने बैठो, ठीक है, खा लो, उसके बाद पढ़ने बैठो। 11, 12, 1, 2, 4 घंटे हुए। पहले 6-7 घंटे हो चुके हैं, ओवरऑल 10 घंटे हो जाएंगे, विच आर मोर देन इनफ। बहुत ज्यादा है 10 घंटे, बहुत ज्यादा है। ये मैं एक्सट्रीम केस बोल रहा हूं जब तुम अपने आराम से नींद ले रहे हो। 2 बजे सो गए, 3, 4, 5 सेरी या साढ़े जितना भी टाइम होता है, 3 घंटे की तो नींद ले लिए। उसके बाद तुम्हें उठना है फिर 6 बजे से। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 घंटे की नींद यहाँ पे ले रहे हो, 10 घंटे तुम सो रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, कितना ज्यादा हो गया। ऐसे अगर टाइम मैनेज करोगे अपने से सोच के कि तुम पर क्या अप्लाई हो रहा है, तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, तो रमजान तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट गुजरेगा, बहुत बेस्ट। अगर मैं ऐसे केस में रमजान में यूज कर सकता हूँ इतने अच्छे टाइम में, तो तुम भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत इफिशियंसी के साथ टाइम गुजरेगा। लेकिन अगर तुम बहाना उसको बनाओगे कि फास्टिंग है, रोजा है, ये वो, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, बहुत इफिशियंसी के साथ रमजान गुजारना, कि नेक्स्ट रमजान तुम्हारा कॉलेज में गुजरे, ठीक है। और ये जो ईद आ रहा है, इस ईद को थोड़ा सा मतलब सेलिब्रेट करना है, बट थोड़ा सा मिनिमल करना है, ताकि नेक्स्ट जो ईद आने वाला है, मतलब ईद आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईद आएगा 2 महीने के बाद, तो उस ईद में तुम्हें क्या करना है, उस ईद में तुम्हारे नीट का रिजल्ट आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इस ईद में अगर तुमने पूरा सेलिब्रेशन कर लिया, तो अगले ईद में सेलिब्रेशन नहीं कर पाओगे, 2 महीने बाद। और अगर इस ईद में तुमने मेहनत कर ली, थोड़ा कम सेलिब्रेशन किया, तो नेक्स्ट ईद में जब तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होगा नीट का, तब तुम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। इसलिए ऑल द बेस्ट, रमजान को अच्छे से यूज करना, और ईद का सेलिब्रेशन का भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो, टेलीग्राम है, वरना यूट्यूब पे कमेंट कर देना। थैंक यू।